सीईटी के लिए मात्र एक एग्जामिनेशन लिया जाएगा जो कि 300 मार्क्स का होगा। 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे जो कि 300 मार्क्स के आपको देखने को इसमें मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग की जहां तक बात की जाए तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप 12th क्लास तो पास हो, साथ ही साथ आप ग्रेजुएट हो, 12th क्लास अगर पास हो तो आप इन फॉर्म्स को जो कि सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की है उनके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आप 12th क्लास के साथ साथ ग्रेजुएट भी हो, स्नातक स्तर की परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी है, तो उस कंडीशन के अंदर आप इन पोस्ट के लिए भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विन द नेक्स्ट। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है एवरीवन मेरे यूट्यूब चैनल विन द नेक्स्ट पे। आज हम आपके लिए लाए हैं रिक्रूटमेंट सीईटी, यानी कि सीईटी के द्वारा हम भर्ती किस प्रकार से हो, किस प्रकार से हम वो पोस्ट पा सके जिस पोस्ट के हम हकदार हैं, यानी कि जिसके लिए हमने प्रिपरेशन करी, सालों से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे भी इसी प्रकार से प्रिपरेशन करते रहेंगे। तो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्षेत्र क्या होना चाहिए, किस फील्ड में हमें जाना है, किस पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करना है, उसी बारे में आज सीईटी की जो 12th लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल की जो कंपैरिजन है उसके बारे में आपसे डिटेल में वार्ता की जाएगी। डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। हमारे चैनल विन द नेक्स्ट पे आप सभी साथियों ने अगर फर्स्ट बार विजिट किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर आप कर सकते हो। तो आइए साथियों, हम आपसे बात करना चाहते हैं कि सीईटी एग्जामिनेशंस के बारे में। सीईटी यानी कि समान पात्रता परीक्षा, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। प्रिपरेशन भले ही आप काफ़ी समय से कर रहे हो, लेकिन अगर आपने सीईटी का फॉर्म फिलअप नहीं किया, सीईटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अगर नहीं भरा, तो आप जिन पोस्टों के लिए आपने लगातार तैयारी कर रहे हो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते हो। तो सबसे पहले आपके लिए राजस्थान सरकार ने आरएसएम एसएसबी जो बोर्ड है उसको ये कार्य दिया है, कार्य सौंपा है कि वो सीईटी एग्जामिनेशन लेगा। इसके बाद आप चाहे जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आप बन सकते हो। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि जो 12वीं 10+2 लेवल है उसके अंदर आपको वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, कांस्टेबल, जमादार ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड सेकंड और लिपिक ग्रेड सेकंड, जो कि राजस्थान सचिवालय आरपीएससी वगैरह के अंदर ये पोस्ट निकली। तो इस प्रकार की ये पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हम ग्रेजुएशन की बात करें, ग्रेजुएशन लेवल अगर अपना है, स्नातक स्तर के हम विद्यार्थी हैं, एस्पिरेंट हैं, तो हमारे सामने प्लाटून कमांडर, जिलेदार हैं, पटवारी हैं, कनिष्ठ लेखाकार हैं, तहसील और राजस्व लेखाकार हैं, पर्यवेक्षक हैं, महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक हैं, उप जेलर हैं, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड है। इस प्रकार की हमें पोस्ट देखने को मिलेगी। यदि आप सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपके सामने वेबसाइट है rsmssb.rajasthan.gov.in या फिर sso.rajasthan.gov.in पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस विन द नेक्स्ट चैनल पे आपको फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया नहीं बता रहा हूँ कि फॉर्म फिलअप कैसे करें। इस प्रकार की मेरे सामने कोई प्रक्रिया नहीं बताई जा रही है आपके सामने। तो फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया नहीं बताई जा रही है आपको यहाँ पे। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि कंपैरिजन क्या है। सीईटी जो 12th लेवल का है, सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल का है, उसमें आप कंपैरिजन किस प्रकार से कर सकते हो, यानी कि किसके लिए आपका माइंड कह रहा है, आपके विचार, आपके थॉट्स कह रहे हैं कि मैं इस फॉर्म को फिलअप करूँ, ये फॉर्म भरने से मुझे बेनिफिट ज़्यादा होगा, या फिर मेरी प्रिपरेशन इसके लिए लायक है, या फिर मेरी क्वालिफिकेशन यहाँ तक है। तो इसी के लिए मैं आपके सामने ये विन द नेक्स्ट चैनल पे आज ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। तो ये वीडियो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वनपाल है, वनपाल जो पोस्ट है, इस वनपाल पोस्ट के लिए कौन फिलअप कर सकते हैं, जो 12th क्लास जिन्होंने पास आउट कर रखी है। वनपाल ये राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा उनसे संबंधित ये पोस्ट हैं। 18 से 40 वर्ष के युवा कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ये आपको बता दिया जाए। साथ ही साथ छात्रावास अधीक्षक की बात की जाए, तो इसमें भी 18 से 40 वर्ष के युवा कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात के जो अधीनस्थ सेवा है, ये इसका सेवा का नाम है, यानी किस डिपार्टमेंट आपके लिए ये रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है कांस्टेबल। कांस्टेबल की बात की जाए तो 18 से 24 वर्ष के 18 टू 24 जिनकी एज क्राइटेरिया वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा
इनका जो है डिपार्टमेंट रहेगा, उसके अधीन ये रहेंगे। जमादार ग्रेड सेकंड की बात की जाए तो 18 से 40 वर्ष के कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जमादार ग्रेड सेकंड के अंदर। इसमें राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा जो कि निवारक शाखा है, उस निवारक शाखा के अंदर इनको सर्विस देखने को मिलेगा। कनिष्ठ सहायक की बात की जाए तो इनमें भी 18 से 40 वर्ष के युवा कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा यानी कि सर्विस यानी कि सेवा का मतलब है कि लिपिक वर्गीय सेवा के अंदर ही जाएंगे। कनिष्ठ सहायक हो गया। लिपिक ग्रेड सेकंड की बात की जाए तो इनके लिए भी उम्र सीमा यानी 18 वर्ष से 40 वर्ष ही है। सचिवालय हैं वहां पर या आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर उनको सेवा करने का मौका मिलेगा। ये सारी पोस्ट जो मैंने आपको बताई हैं, जो 7 पोस्ट हैं टोटल मिलाकर के, जिसमें कांस्टेबल की जो पोस्ट है, मैं आपको पुनः रिपीट कर देता हूं कि जो कांस्टेबल की पोस्ट है उसमें 18 वर्ष से 24 वर्ष तक 18 टू 24 ईयर्स तक ही सीईटी एग्जामिनेशंस का फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज जो पोस्ट है उनके लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष तक फॉर्म फिलअप करने के लिए आप एलिजिबल रहोगे। भले आप सीईटी पास कर लो, लेकिन ये इसमें एज क्राइटेरिया आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये पोस्ट थी, ये आपके सामने सर्विस का नाम हो गया, कौन कौन सी सेवाएं हैं आपके सामने। अब एज क्राइटेरिया मैंने आपसे बताया कि 18 से 40 साल, 18 से 24 साल कांस्टेबल के लिए, लेकिन इसमें रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। रिलैक्सेशन किस प्रकार से रहेगा? अगर आप कैंडिडेट्स हो एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की अगर आप कैंडिडेट्स हो तो आप इसके अंदर आपको 5 साल की छूट देखने को मिलेगी, 5 ईयर्स की। लेकिन आप राजस्थान सरकार यानी कि राजस्थान स्टेट से बिलोंग करने चाहिए। राजस्थान स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर फीमेल कैंडिडेट्स हो आप जनरल कैटेगरी के अंदर तो भी आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर फीमेल अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको 10 ईयर्स। इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या देखने को मिलेगी? कांस्टेबल की अगर पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो कांस्टेबल के लिए मात्र 12th पास यानी कि 10+2 आपके पास में होना चाहिए। अगर आप 10+2 पास हैं तो आपके लिए कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप करने के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट बात करना चाहूँगा कि जो जमादार ग्रेड सेकंड है, जमादार ग्रेड सेकंड के अंदर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यानी कि किसी भी जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है वहाँ से आपने 10+2 यानी कि 12th क्लास पास कर रखी हो या फिर उसके समतुल्य यानी कि इक्वल आपने परीक्षा दी हो और राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 उसमें या यथा जैसे विनिर्दिष्ट कंप्यूटर आपके पास में रहता है, कंप्यूटर की भी आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, भूतपूर्व सेना कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवाओं में नॉन कमीशन्ड जो अधिकारी हैं उनके रैंक का भूतपूर्व सेना कार्मिक भी इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया है जमादार ग्रेड सेकंड के लिए। जहाँ तक बात करी मैंने कांस्टेबल के लिए मात्र 12th क्लास, लेकिन अगर जमादार ग्रेड सेकंड के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो ये आपके सामने क्राइटेरिया देखने को मिलेगा जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है। अगर आप जो क्रम संख्या 1, 2, 5, 6, 7 यानी कि वनपाल के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो या छात्रावास अधीक्षक के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो या फिर आप कनिष्ठ सहायक या लिपिक ग्रेड सेकंड की पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास में क्या रहेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, उसकी हम बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें देखने को मिलेगा आपको कि 10+2 यानी कि आप 12th पास होने चाहिए। 10+2 कह सकते हो, इसको 12th कहा जा सकता है, सीनियर सेकेंडरी कहा जा सकता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा या फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो कि मान्यता प्राप्त सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो संस्थान है उनके द्वारा आपको ये उत्तीर्ण होने चाहिए। और साथ ही साथ आप इनके लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो 12th क्लास तो आपके पास में होनी चाहिए। RSCIT कोर्स आपके पास में होना चाहिए यानी कि राजस्थान जो स्टेट का कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स है वो आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास में ये नहीं है तो DOEACC यानी कि उसके द्वारा आयोजित O लेवल का या हायर लेवल का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर ऑफ प्रोग्रामिंग असिस्टेंट इसके अंदर डिप्लोमा हो या फिर DPCS कोर्स का आपके पास में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए।
एनआई या अगर ये नहीं है तो NIELIT नई दिल्ली के द्वारा आयोजित जो कंप्यूटर के अंदर आपके पास में सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, या फिर कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर आपके पास में डिप्लोमा हो या डिग्री हो या सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी कि मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास में होना चाहिए। अगर यह भी नहीं है तो आपके पास में 3 साल का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास में 3 इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, CET एग्जामिनेशंस हैं, उसके लिए ये पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इनके लिए सेवा यानी कि जो सर्विस को करने का मौका मिलेगा इन डिपार्टमेंट्स के अंदर, इन इन संस्थानों के अंदर, और साथ ही साथ इनके लिए जो क्वालिफिकेशन आपको ये देखने को मिलेगी नेक्स्ट ग्रेजुएट लेवल की यानी स्नातक स्तर की। अगर आप 12th क्लास तो पास हो, जानकारी के लिए देखिए कि अगर आपने कनिष्ठ लेखाकार 21 वर्ष से 40 वर्ष तक के युवा कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अंदर सर्विस करने का आपको मौका मिलेगा। तहसील राजस्व लेखाकार जो कि 21 वर्ष से 40 वर्ष तक के युवक कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा के अंदर आपको सर्विस करने का मौका मिलेगा। पर्यवेक्षक जो महिला अधिकारिता है 18 वर्ष से 40 वर्ष राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा के अंदर सर्विस करेंगे। 18 वर्ष से 40 वर्ष मिलेगी आपको पर्यवेक्षक के लिए। एक तो पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता है, एक पर्यवेक्षक है। पर्यवेक्षक राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा के अंदर आपको सर्विस करने का मौका मिलेगा। उप जेलर के अंदर 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के युवा कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और इसके अंदर राजस्थान जो कारागार अधीनस्थ सेवा है उसमें फॉर्म फिलअप करने का आपको मौका दिया जाएगा। 21 वर्ष से 40 वर्ष 21 वर्ष से 40 वर्ष छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, उसके लिए 21 वर्ष से 40 वर्ष है। राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा के अंदर इनको सर्विस करने का मौका मिलेगा, यानी कि 21 वर्ष से 40 वर्ष जो हैं इन 3 पोस्ट के लिए छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, तहसील राजस्व लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, इन सब के लिए 21 से 40 वर्ष तक के लिए फॉर्म फिलअप करने का मौका है। प्लाटून कमांडर 20 से 40 वर्ष हैं। अदरवाइज जो कैटेगरी के अदर पोस्ट हैं उनके लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष तक फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्रम संख्या जो 2A 5 6 7 8 इनके लिए आपको भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन पास आपको होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप पटवारी के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन तो पास होना ही है, साथ ही साथ आपको ये सारी क्वालिफिकेशन आपके सामने होनी चाहिए। यानी पटवारी के लिए आपको ग्रेजुएशन पास करनी है, साथ में RSAT कोर्स आपका होना चाहिए। ये नहीं है तो DOE ACC के द्वारा आयोजित जो O लेवल और हायर लेवल का जो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये भी नहीं है तो कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या फिर DPCS कोर्स आपके पास होना चाहिए। ये नहीं है तो NIELIT नई दिल्ली के द्वारा आयोजित कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, या फिर अदरवाइज 3 इयर्स कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिप्लोमा के अंदर आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन अगर प्लाटून कमांडर की बात की जाए, प्लाटून कमांडर के लिए भारत में विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य अर्हता, नायब सूबेदार या उसके ऊपर के रैंक का सम्यक रूप से भूतपूर्व सैनिक इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकता है, यानी कि फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। प्लाटून कमांडर की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट हैं 3 और 4 नंबर की, यानी कि जो कनिष्ठ लेखाकार एंड तहसील राजस्व लेखाकार, यानी कि जो लेखाकार की यानी अकाउंटेंट की जो पोस्ट है उनके लिए आपके सामने क्वालिफिकेशन रहेगी कि आपको ग्रेजुएट तो होना ही है, ग्रेजुएट आपको होना ही है। साथ ही साथ आपके पास में लागत एवं संकर्म संस्थान कोलकाता की परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी हो, या फिर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट नई दिल्ली से आपने ये सर्टिफिकेट ले रखा हो, या फिर DOE ACC या NIELIT के द्वारा O लेवल या हायर लेवल के आपके पास में सर्टिफिकेट हो, या आपने कोपा कर रखा हो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, या फिर DPCS का आपके पास में सर्टिफिकेट हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर आपके पास में डिप्लोमा हो, या फिर सर्टिफिकेट हो आपके पास में और RSCIT आपने कर रखा हो। CET के लिए मात्र एक एग्जामिनेशन लिया जाएगा जो कि 300 मार्क्स का होगा। 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि
एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 300 मार्क्स के आपको देखने को इसमें मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग की जहाँ तक बात की जाए तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं एक बार पुनः इसको रिपीट करना चाहूँगा कि नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपको सीईटी में देखने को नहीं, इसमें जो आपको सिलेबस देखने को मिलेगा वो राजस्थान एवं सेंटर दोनों का देखने को मिलेगा। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, साथ ही साथ भारत का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था इसमें देखने को मिलेगा। हिंदी लैंग्वेज आपको इसमें देखने को मिलेगी, इंग्लिश लैंग्वेज आपको इसमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के जो है क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि लास्ट 6 से लेकर के 1 ईयर तक, यानी कि 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर्स तक के लास्ट आपको इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी आरएसएम एसएसबी के द्वारा लिया जा रहा है एग्जामिनेशंस। उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर के 1 जनवरी में इसका एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लागू हो चुका है और उसके लिए पात्रता अगर आपके पास में है तो फॉर्म फिलअप जरूर कीजिएगा। और हो सकता है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। अगर फॉर्म फिलअप कर दिया है तो तैयारी शुरू कर दीजिएगा। जिन साथियों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई टारगेट है जिसमें आपने तैयारी करना है, उसी अकॉर्डिंग आपको इसमें फॉर्म फिलअप करना चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल का टारगेट है तो ग्रेजुएशन लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। वहीं पे 12th लेवल का अगर टारगेट है तो 12th लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक की जो पोस्ट होगी उनके लिए नेक्स्ट जो है एग्जामिनेशन ले जाएंगे। फिर आपके पास में टाइपिंग टेस्ट से भी आपको गुजरना होगा, टाइपिंग टेस्ट भी आपको देना होगा। तो जिन जिन पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट हैं, जो कैंडिडेट्स टाइपिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर चुके हैं या कर लेंगे, उनके लिए वो फॉर्म फिलअप करें। कनिष्ठ सहायक या फिर लिपि ग्रेड 2 का तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहे। फिर टाइपिंग की उनको प्रिपरेशन नहीं करनी है, वो अपने सोच विचार के फॉर्म फिलअप उनको करना ज़रूरी है। तो आज उम्मीद करता हूं आप सभी साथियों को आज की बताई गई रिक्रूटमेंट के लिए जो सीईटी एग्जामिनेशन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आरएसएम एसएसबी राजस्थान सरकार के द्वारा लिए जा रहे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताई गई हुई जानकारी पसंद आई होगी। इस उम्मीद करता हूं आज की बताई गई कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो डिटेल्स हैं, जो कि मैंने तुलनात्मक कंपैरिजन के रूप में आपको बताने का प्रयास किया है। आगे भी हम इसी प्रकार से नई नई वैकेंसी, नई नई भर्तियां जो निकलती हैं राजस्थान सरकार के अंदर हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो, बताते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर आप कर सकते हो। और जो पुराने साथी हैं, कृपया हमारे चैनल पर अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक संख्या के अंदर जो नए नए कैंडिडेट्स इसमें जुड़े, इनका बेनिफिट उठा सके। इसी प्रकार से हम आपके सामने रिक्रूटमेंट ला सके। कमेंट सेक्शन की बात की जाए तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है। कृपया आप कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले कि किस प्रकार की जो है रिक्रूटमेंट डिटेल आपके सामने लानी चाहिए, किस प्रकार के थॉट्स, क्वेश्चंस आपके मन में, विचार में, माइंड्स के अंदर घूम रहे हैं। कन्फ्यूज़न जो होते हैं वो क्रिएट हो चुके हैं या हो रहे हैं, उनको दूर करने का हम प्रयास कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की बताई गई सीईटी एग्जामिनेशन डिटेल्स आपको पसंद आई होगी। आगे भी हम इसी प्रकार से वैकेंसी डिटेल्स आपके सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं साथियों आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।